आज है 25 मई 2024 दिन शनिवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरें। अमिताभ बच्चन के हमशक्ल फिरोज खान का निधन, बदायूं में घर पर आया हार्ट अटैक। टीवी सीरियल और फिल्मों में किरदार निभाकर हंसाने वाले फिरोज खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के हमशक्ल और दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान, धर्मेंद्र, सनी देओल की आवाज निकालने वाले फिरोज खान का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। शहर में जुम्मी चौक निवासी फिरोज खान को बदायूं आवास पर हार्ट अटैक आया था। 125 असिस्टेंट प्रोफेसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ। पिछले करीब 2 वर्षों से प्रमोशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के करीब 125 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए अच्छी खबर है। उनके ग्रेड पे प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। डीडीयू प्रशासन की चुप्पी और बाद में फाइलों की धीमी गति के कारण प्रमोशन 2 साल से पेंडिंग चल रहा था। सब ठीक रहा तो जून महीने में ही प्रमोशन हो जाएगा। 24 मई से जवाहर पार्क में नहीं घूम सकेंगे निशुल्क। स्मार्ट सिटी के तहत कई करोड़ की लागत से तैयार कराए गए जवाहर पार्क में अब 24 मई से निशुल्क प्रवेश प्रतिबंधित हो जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी व उद्यान विभाग ने शुल्क निर्धारित कर दिया है। 24 मई से शुल्क व्यवस्था के तहत ही लोग प्रवेश पा सकेंगे। इस व्यवस्था के लागू होने से अराजक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगेगी और आने जाने वालों पर निगरानी भी रहेगी। गंगा पुल पर जुलाई में चालू होगी एक लेन। वाराणसी रिंग रोड पैकेज 2 के दूसरे चरण की परियोजना की टाइमलाइन एक बार फिर आगे खिसक गई है। गंगा में बन रहे 1.25 किलोमीटर लंबे पुल ने प्रोजेक्ट को फंसा दिया है। इन दिनों सेगमेंट लॉन्चिंग प्रक्रिया चल रही है। 75% कार्य हो चुका है। जून तक शेष कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है। पीलीभीत के सत्यदीप ने फतह की एवरेस्ट की चोटी। यूपी के पीलीभीत में पूरनपुर के रहने वाले सत्यदीप गुप्ता का पहाड़ों से विशेष लगाव रहा है। कई पर्वत श्रृंखलाओं को फतह करने के बाद उन्होंने अब विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट को भी फतह कर लिया है। उन्होंने अपनी टीम के कुछ अन्य सदस्यों के साथ 5 अप्रैल को अभियान शुरू किया था। 21 जुलाई तक चलेगी लखनऊ मेमू, होगी सहूलियत। वाराणसी में गर्मी के दिनों में रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। वाराणसी लखनऊ मेमू स्पेशल ट्रेन का संचालन 21 जुलाई तक किया जाएगा। रेल अधिकारियों के अनुसार वाराणसी लखनऊ स्पेशल सुबह 6:25 पर कैंट स्टेशन से चलेगी और सुबह 11:45 बजे लखनऊ पहुंचेगी। कानपुर में बिल्हौर के आकिन घाट पर शुक्रवार को दर्दनाक घटना हो गई। गंगा नहाने गए 3 बच्चे डूब गए। इसमें भाई बहन समेत 3 की मौत हो गई। ग्रामीणों ने तीनों को बचाने का प्रयास किया मगर विफल रहे। ग्रामीणों ने तीनों बच्चों का शव गंगा से निकाल लिया। घटना से तीनों परिवारों में कोहराम मच गया। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों का खुलासा। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र स्थित बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी महाराष्ट्र के 2 बच्चों ने दी थी। एटीएस और पुलिस ईमेल के आईपी एड्रेस से पड़ताल करते हुए इन तक पहुंची। पुलिस अफसरों ने दावा किया है कि दोनों बच्चों की उम्र महज 10-12 वर्ष है। ये लोग मोबाइल में गेमिंग ऐप पर बैटिंग खेलने के आदी हैं। गेम खेलने के दौरान ही इन लोगों से धमकी का मेल स्कूल की इंक्वायरी सेल पर फॉरवर्ड हो गया था। यूपी के इस शहर में फिर चलेगा बुलडोजर। यूपी में एक बार फिर अवैध निर्माणों को लेकर सरकार सख्त हो गई। ऐसे जगहों को विभाग चिन्हित करने में जुट गया है। इसके बाद इन अवैध निर्माण वाली जगहों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर चलाए जाने की खबर के बाद से ही लोगों में हड़कंप मचा है। मेडिक्लेम न अटकेगा न लटकेगा, जल्द शुरू होगा नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के अगले 2-3 माह में शुरू होने की संभावना है। इससे दावा निपटान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। NHCX एक डिजिटल स्वास्थ्य दावा मंच है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा दावों का तेजी से प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया है।